हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं करने वाली हूँ अपने चेहरे पर फेशियल, क्योंकि मेरे चेहरे पर हल्के हल्के पिंपल्स के निशान, आंखों के नीचे थोड़ी ब्लैकनेस, माथे पर ब्लैकनेस आई हुई है। तो इस वजह से ही मैं अपने चेहरे पर फेशियल करने वाली हूँ। तो मैं फेशियल करूँगी क्लीन ब्यूटी का कोरियन ग्लो फेशियल किट। इसमें ये ड्राई स्किन, ऑयली स्किन के लिए है और इसमें 6 स्टेप है। तो हमें 6 स्टेप करने हैं, तब जाके इसका रिजल्ट पता लगेगा। तो इसमें जो 5 स्टेप है वे तो निकले पैक में, और एक ही छठा स्टेप एक छोटी सी ड्रॉपर में निकला। तो ये फर्स्ट स्टेप है फेशियल क्लींसर, और सेकंड स्टेप है स्क्रब, फेशियल स्क्रब। तीसरा है मसाज क्रीम। चौथा है फेशियल जेल, और पांचवा है फेस पैक, और छठा बूस्टर, फेशियल बूस्टर। तो ये इसके 6 स्टेप हैं जो हमें करने हैं। दुकान वाले ने बताया था कि इससे बिल्कुल कोरियन वाला ग्लो आएगा। अब देखते हैं आएगा या नहीं, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, करने के बाद ही पता चलेगा क्या इसका रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए कर देते हैं शुरू। और इसके ना जो इसका पैकेट आया था, इसके बैक में इसका पूरा स्टेप लिखा हुआ है कि हमें किस किस तरीके से करना है। इसमें 2 तरीके से बता रखा है फेशियल करना, दोनों में थोड़ा थोड़ा अलग है, पर मैंने अपने हिसाब से किया, थोड़ा इसके हिसाब से और थोड़ा अपने हिसाब से। तो चलिए कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप शुरू। तो ये मैंने फर्स्ट स्टेप कट कर लिया है और अपने हाथों पर ले लिया है, और इस पर लिखा हुआ था कि इसको अपने पूरे चेहरे और गर्दन पे लगा के मसाज करनी है। मसाज जब तक करनी है जब तक ये स्किन में बिल्कुल गायब ना हो जाए। तो बस मैंने जब तक ही इसको किया। तो पहले मैंने पूरे चेहरे पे लगाया, गर्दन पे लगाया। ठंड हो रही थी, मेरा करने का मन नहीं कर रहा था। लिया था मैंने कम से कम 1.5 हफ्ते पहले, लेकिन क्या मैंने इसको कई दिन बाद, क्योंकि मन ही नहीं था सर्दी की वजह से करने का, क्योंकि मुझे हल्का हल्का कोल्ड भी हुआ था, इस वजह से मैं कर नहीं रही थी। फिर एक दिन मैंने मन ही बना लिया कि चलो आज कर ही लेती हूँ। तो बस मैं कर रही हूँ अपने चेहरे पर फेशियल। तो बस फेशियल तो कर रही थी, बस मन में ये हो रहा था कि पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं। तो ये करा जा रहा है मेरे चेहरे पर फेशियल। तो ये अब जो मैंने ये फर्स्ट स्टेप किया था वो चेहरे पे लगाए थे, बिल्कुल मेरे चेहरे पर गायब हो चुका है। तो मैंने इसको कपड़े से पोंछ लिया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि पहले हम इसको अच्छे से पोंछना है, उसके बाद इसको धो लेना है। तो पहले मैंने इसको अच्छे से कपड़े से साफ़ किया, सॉफ्ट सॉफ्ट रुमाल है जिससे मैंने चेहरे को साफ़ किया, और उसके बाद मैं अपना मुँह धोकर आ गई। तो अपना मुँह धोने के बाद मैंने फिर दूसरे कपड़े से इस चेहरे को अच्छे से साफ किया। तो चेहरे को अच्छे से साफ करने के बाद थोड़ा हल्का-हल्का सा ग्लो सा दिखने लगा। फिर मैंने किया स्टेप 2। तो इसको भी मैंने सीजर की मदद से काटा, हाथ पे लिया और चेहरे पर हल्के-हल्के हाथों से लगाकर मसाज की। इसका भी वही स्टेप था जो पहले का था, बस चेहरे पर लगाकर मसाज करनी है। ये स्क्रब था, इसलिए ये गायब तो हो नहीं सकता था। इसको हमें 2 से 3 मिनट करना था। तो मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से किया। जैसे और स्क्रब होते हैं उनमें थोड़े मोटे-मोटे दाने दिए रहते हैं, इसमें ज़्यादा महसूस नहीं हो पा रहा था कि हाँ, इसमें ये स्क्रब जैसा कुछ हो। बहुत ही हल्का-हल्का सा इसमें डले हुए थे, जो भी होता है स्क्रब के लिए। तो बस मैं कर रही थी, मज़ा सा भी आ रहा था करने में, और ठंड सी भी लग रही थी, क्योंकि मैंने किया था कम से कम 4 बजे के बाद। तो मुझे ठंड सी भी लग रही थी, मगर आज करना ही है, मन में ही सोच ही लिया था। तो बस इसको भी सेम उसी तरीके से करना है जैसे पहले किया था। तो मैंने जब पहले चेहरे पे लगाया, उसके बाद मैंने एक बार देख लिया कि क्या बता रखा है, तो उसमें लिखा हुआ था हमें 2 से 3 मिनट करना है। तो मैंने अपने चेहरे पर फिर स्क्रब किया।
स्क्रब करने से जो डील होती है, पिंपल्स पक जाते हैं, सब निकल जाते हैं। तो बस ऐसे ही मैंने किया। तो बस ये मैं करती रही, करने में आ रहा था मज़ा भी। और बस ये अब हो चुका है मेरा स्क्रब, तो उसको भी इसी तरीके से सेम करना है। पहले रुमाल की मदद से पोंछ लेना है और फिर पानी से मुंह को धो लेना है। तो बस इसको भी मैंने ऐसे ही किया और थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आने लगा था। तो अभी मैं मुंह भी धोकर आ चुकी हूँ और मैंने कपड़े से भी इस मुंह को अच्छे से पोंछ लिया है। और अब मैं करूँगी तीसरा स्टेप। तो अब तीसरे आप देख सकते हैं चेहरे पर अभी से हल्का हल्का ग्लो आ चुका है। तो अब मैं करने जा रही हूँ तीसरा स्टेप। इसके बारे में भी लिखा हुआ था। इसको भी ऐसे चेहरे पे हल्का हल्का मसाज करना है और जब तक ये गायब ना हो जाए, जब तक करते ही रहना है। तो बस इसको भी कट किया, हाथों पर लिया और चेहरे पर लगा लिया। तो ये भी सेम ऐसे ही है इसका प्रोसीजर, जैसे दोनों स्टेप का था। तो बस इसको मैंने पूरे चेहरे पर लगाया, गर्दन पे लगाया और किया हल्के हल्के हाथों से गोल गोल मसाज। ऐसे ही इसने बता रखा था। तो बस मैं करती रही। मैंने वैसे काफ़ी टाइम बाद किया है फेशियल, क्योंकि बच्चे के चक्कर में नहीं हो पाता है अपना ध्यान रखना। तो पर इस बार मैंने अपने चेहरे पर देखा कुछ ज़्यादा ही डल हो रहा है, तो बस सोच लिया कि इस बार फेशियल ज़रूर करना है। तो बस अब मैंने तीसरा स्टेप किया और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो मैंने चेहरे पर क्रीम लगाई थी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो उसके बाद मैं अपने चेहरे को वॉश करके आ चुकी हूँ। और अब बारी है चौथे स्टेप की, जो है एक जेल, जिस पर कभी स्टेप यही था कि उसको चेहरे पर जब तक लगाना है जब तक वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, मतलब स्किन चेहरे पर जब हम लगाए तो वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, जब तक लगाना है। तो बस चौथा इसको भी मैंने कट किया, हाथों पर लिया और चेहरे पर लगाना शुरू कर दिया। करने में मज़ा भी आ रहा था। ये आप देख सकते हैं कैसे कैसा वाइट वाइट जेल सा निकल के आ रहा है, ट्रांसपेरेंट टाइप। तो बस इसको हाथों पर लिया और चेहरे पर लगाया। ये एकदम ठंडा ठंडा लग रहा था जब इसको लगाया, एकदम और ठंड सी लगी। क्योंकि और जो मैंने बाकी के फेशियल किए इससे पहले, वे तो कुछ ठंडे से नहीं लगे, पर ये एकदम चेहरे पर लगाते ही ठंडा लगा। और इसको भी जब तक करना है जब तक ये स्किन के साथ गायब ना हो जाए, बिल्कुल स्किन में गायब ना हो जाए, जब तक करते रहना है। तो बस इसको भी करना है 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट करना है इसको। और बस वो जब बिल्कुल गायब हो गया तो मैं आ गई 5वें स्टेप पर, जो है फेस पैक, जिसको हमें 15 से 20 मिनट लगाना है अपने चेहरे पर। तो बस ये मैंने हाथों कर लिया और चेहरे पर लगाना शुरू कर दिया। और इसको लगाकर आप 15-20 मिनट सो सकते हो, क्योंकि इसमें बोल भी नहीं सकते इसको लगाकर, क्योंकि चेहरा बिल्कुल टाइट टाइट सा हो जाता है इसको लगाने के बाद। इसलिए जब तक कुछ बोलना नहीं है। तो बस ये मैंने शीशे में देखकर लगाया, क्योंकि पहले तो मैं बस फ़ोन में ही देख के लगा रही थी, पर इसको मैंने शीशे की मदद से लगाया। इसको पूरे आँखों को छोड़कर पूरे चेहरे पर लगा लेना है इसको। इसको लगाते ही ना हल्की-हल्की सी ऐसा लगा जलन सी, ऐसा थोड़ा
मैल काटता है शरीर चेहरे का, तो इस टाइप से कुछ महसूस होने लगा। तो इसको लगाते ही एकदम ऐसे ही महसूस हुआ जैसे चेहरे की गंदगी हटा रहा हो, साफ कर रहा हो, बिल्कुल ऐसा ही। बस इसको मैं लगाकर आराम से लेट गई कुर्सी पर ही, कुर्सी के पीछे सिर रखकर ऐसे ही। तो ये मैंने पूरे चेहरे पर लगा लिया है फेस पैक। तो ये आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल सूख चुका है, 15-20 मिनट हो चुकी है। तो बस अब मैं अपना मुंह धो के आ चुकी हूँ। अच्छे से मुंह को मैंने धो लिया है और पोंछ भी लिया है। और अब है छठे स्टेप की बारी, जो है एक बूस्टर। तो आप देख सकते हैं कि चेहरे पर थोड़ा थोड़ा निखार आ चुका है। तो अब लास्ट स्टेप ये बूस्टर, जिसको हमें 3 से 4 ड्रॉप अपने चेहरे पर डालना है और हल्का हल्का दबाकर छोड़ देना है। फिर इसके बाद ना तो हमको मुंह धोना है ना ही पोंछना है, इसको लगाकर बस छोड़ देना है। छठा स्टेप बस यही है इसके बारे में। तो बस मैंने इसको अच्छे से लगाया, इसमें से बहुत अच्छी महक आ रही थी। तो बस इसको चेहरे पर लगा के मैंने छोड़ दिया और चेहरा बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो चुका था। स्किन बिल्कुल हाथ लगाने में अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ऐसा चेहरे की सारी गंदगी निकल गई थी, तो चेहरा हल्का हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस अब मैंने अपने 6 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं और आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर हल्का हल्का ग्लो आने लगा है। दुकान वाले ने तो कहा था कि इससे एकदम आ जाएगा, लेकिन थोड़ा मुझे 1-2 दिन बाद आया, पर सही है। आप भी इसको ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी को ये फेशियल करना है तो इसका नाम है कोरियन ग्लो फेशियल किट, जो किन ब्यूटी का है। तो प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा। बाय बाय।